ठाकुरगढ़ की पहाड़ियों पर सूरज डूब रहा था। 5 दोस्तों की गाड़ी इसी सुनसान इलाके में जा रही थी। ये कहानी है एक ऐसी रात की जो किसी को भी पागल कर दे। ये कहानी है 5 दोस्तों की जो मौत के मुंह में खुद चले गए। कबीर गाड़ी चलाते हुए बोला, यारो, आज रात यहीं रुकते हैं, कल सुबह ट्रैकिंग पे निकलेंगे। नेहा डरते हुए कबीर से बोली, कबीर, तू पागल है? ये जगह तो बिल्कुल सुनसान है। यहाँ कोई इंसानी बस्ती नजर नहीं आ रही। अरे नेहा, डरती क्यों है? हम 5 लोग हैं और सबसे बड़ी बात, मेरे पास है मेरा कैमरा। अगर कोई भूत प्रेत मिला तो वायरल हो जाएंगे। समीर, तू हमेशा की तरह बकवास कर रहा है। मुझे भी ये जगह अच्छी नहीं लग रही है। तभी अर्जुन ने चिल्लाकर बोला, चुप करो सब, मुझे एक आवाज सुनाई दे रही है। सब चुप हो गए। दूर से कुछ आवाज आ रही थी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। नेहा ने इधर उधर देखा और दबी हुई आवाज में बोली, ये क्या है? यहाँ बच्चा कहाँ से आया? कोई जानवर होगा। चलो आग जलाते हैं और खाना बनाते हैं। मेरा पेट भूख से बिलबिला रहा है। कार के दरवाजे एक एक करके खुलते हैं। ठंडी हवा के बीच 5 दोस्त एक साथ कार से उतरते हैं। हाँ, चलो यहीं कैंप लगाते हैं। सूरज डूबने से पहले सब सेट कर लेते हैं। अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगता है और उसी सन्नाटे के बीच 5 दोस्त एक साथ टेंट लगाने लगते हैं। तभी अचानक से अर्जुन बोला, यारो, मेरे दादाजी ने इस जगह के बारे में एक बात बताई थी। अब मत शुरू कर अर्जुन। तू भी आकाश की तरह भूतों की कहानियां सुनाएगा? नहीं, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है। मेरे दादाजी इस इलाके के रहने वाले थे। उन्होंने बताया था कि इस जंगल में कोई शैतान नहीं, कोई भूत नहीं, बल्कि कुछ और है। समीर ने मजाक में बोला, तो क्या है? एलियन? नहीं, यहाँ रहने वाले आदिवासी इसे खून के प्यासे कहते हैं। ये कोई आत्मा नहीं, बल्कि एक श्राप है। जो भी इस जंगल में जानवरों का मांस खाता है, वो श्राप का शिकार बन जाता है। बकवास! हम तो वेज खाना लाए हैं। तू बेवजह डरा रहा है। अर्जुन, तेरी बातों का मतलब ये कि जो भी इस जंगल में मांस खाता है, वो धीरे धीरे इंसान नहीं रहता। उसके अंदर एक जानवर जाग जाता है और फिर वो अपनों को ही खाने लगता है। बहुत हो गया, अब चुप हो जा। मैं डर गई हूँ। चलो यार, मैंने सुना है यहाँ बहुत बड़ी झील है। कल सुबह वहां तस्वीरें खींचूंगा। अर्जुन की बातें सब मजाक में लेते हैं और सब हंसने लगे। पर अर्जुन के चेहरे पर हंसी नहीं थी। वो जानता था जो उसने सुना था वो सच था। रात का खाना तैयार हुआ। सबने अपने अपने बर्तन निकाले। मैंने पनीर की सब्जी बनाई है और पराठे भी हैं। अरे यार, सिर्फ पनीर? मैं तो चिकन लाया था। अर्जुन खाते खाते रुक जाता है। क्या? तू चिकन लाया है? हाँ यार, मैं नॉनवेज के बिना रह नहीं सकता। तू तो वेज है, तू मत खा। समीर, प्लीज यहां मत खा। मैं तुझे समझा रहा हूं, ये जगह अलग है। अबे छोड़ यार, तेरे दादाजी की बातें। मैं मानता नहीं ऐसी बातों को। समीर ने अपना चिकन निकाला और आग पर सेकने लगा। बाकी सब देखते रहे। मुझे भी थोड़ा दे दे समीर। रिया ने भी बोला, मैं भी खाऊंगी थोड़ा। तुम लोग पागल हो? अर्जुन की बात सुनो। अर्जुन की बात? वो तो हमेशा ऐसी बातें करता है। चलो खाते हैं। समीर, कबीर और रिया ने चिकन खाया। अर्जुन और नेहा ने सिर्फ पनीर खाया। रात गहराती जा रही थी।
रात के करीब 2 बजे होंगे। सब अपने अपने तंबू में सो चुके थे। अचानक अर्जुन उठकर बैठ गया। ये क्या आवाज है? अर्जुन को कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चबा रहा हो, हड्डियां तोड़ रहा हो। उसने तंबू से बाहर झांका। समीर, तू यहां क्या कर रहा है? समीर अकेला आग के पास बैठा था। उसके हाथ में कुछ था। वो धीरे धीरे मुड़ा और भारी आवाज में बोला, भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। तेरे हाथ में क्या है? ये तो हड्डी है। किसकी हड्डी है? चिकन की हड्डी। पर अब और चाहिए, और। समीर की आंखें लाल हो रही थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। समीर, तू ठीक तो है? तेरी आंखें। भाग अर्जुन, यहां से भाग। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मेरे अंदर कुछ जाग रहा है। क्या हो रहा है तुझे? भाग, अभी के अभी यहां से भाग। अर्जुन डर गया। वो भागकर नेहा के तंबू में गया। नेहा, नेहा, जल्दी उठ। क्या हुआ इतनी रात को? समीर को कुछ हो गया है। उसकी आंखें लाल हैं, वो अजीब हरकत कर रहा है। क्या मतलब? मुझे लगता है मेरे दादाजी की बात सच थी। जो मांस खाता है उसके अंदर कोई चीज जाग जाती है। तो अब हम क्या करें? हमें यहां से निकलना होगा अभी। तभी बाहर से चीख सुनाई। ये क्या था? ये तो रिया की आवाज थी। दोनों तंबू से बाहर निकले। जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये क्या? समीर रिया के ऊपर गिरा हुआ था। वो उसे काट रहा था। रिया बेहोश पड़ी थी। समीर, रुक जा। ये तू क्या कर रहा है? भूख, बहुत भूख, रुक नहीं सकता। समीर ने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था। तुम दोनों ने मांस नहीं खाया। तुम सुरक्षित हो, भाग जाओ यहां से। मैं कबीर को भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। क्या कबीर? उसे भी ये श्राप लग गया? हाँ, और रिया को भी हो जाएगा जब वो जागेगी। हम तीनों अब इंसान नहीं रहे, हम वो हो गए हैं जिसके बारे में तेरे दादाजी ने बताया था। तभी पीछे से आवाज आई। समीर, तूने बिना हमारे खाना शुरू कर दिया। अर्जुन और नेहा ने पीछे मुड़कर देखा। कबीर भी वैसा ही हो चुका था। उसकी आंखें भी लाल थीं। अर्जुन, नेहा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हमारा इंतजार? क्यों? खाने के लिए। आओ, हमारे साथ खाना खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। कबीर, होश में आ। ये तू है? तू ऐसा नहीं था। कबीर, रुक जा, इन्हें जाने दे। ये हमारे दोस्त हैं। दोस्त? अब कोई दोस्त नहीं है, अब सिर्फ शिकार है, और ये दोनों सबसे अच्छा शिकार हैं। कबीर अर्जुन और नेहा की तरफ बढ़ने लगा। नेहा, भाग जल्दी। अर्जुन और नेहा जंगल में भागने लगे। पीछे से कबीर की आवाज आ रही थी। भागो, भागो, जितना भाग सकते हो भागो, इससे मजा और बढ़ेगा। अर्जुन, मैं और नहीं भाग सकती, मेरे पैर जवाब दे रहे हैं। भाग, रुकी तो मर जाएंगे। ये सब सपना तो नहीं? कल तक हम हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, और आज? ये सपना नहीं है नेहा, यही सच है। मेरे दादाजी सच कहते थे, इस जंगल में मांस खाना माना है। पर हमने तो नहीं खाया।
हम सुरक्षित हैं ना? पता नहीं, कबीर ने कहा था कि हम सुरक्षित हैं, पर तभी सामने से रिया आ गई। उसकी आंखें भी लाल थी। कहाँ जा रहे हो दोस्तों? हमारा साथ छोड़कर? रिया, तू भी? मैं भी क्या? मैं पहली बार इतनी शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। आओ मेरे पास। पीछे मुड़कर देखो नेहा। पीछे कबीर और समीर भी आ चुके थे। तीनों ने उन्हें घेर लिया था। अर्जुन, तू हमेशा समझदार था। तू समझ सकता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। तुम लोगों को कोई श्राप लग गया है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तभी पीछे से कबीर ने बोला, मदद? हमें किसी मदद की जरूरत नहीं। हम परफेक्ट हैं। बस एक कमी है। हम 3 हैं, 5 होने चाहिए। तो तुम हमें भी वैसा बनाना चाहते हो? बनाना नहीं, तुम खुद बन जाओगे। बस एक बार मांस का एक टुकड़ा खा लो। हरगिज नहीं, हम तुम्हारी तरह नहीं बनेंगे। तो फिर तुम सिर्फ खाना बनोगे, हमारा खाना। तीनों उनकी तरफ बढ़ने लगे। अर्जुन, सुन मेरी बात। क्या? मैं तुझे बचाऊंगी। तू भाग जा। कैसे? तू अकेली क्या कर सकती है? मैं तेरे लिए समय खरीदूंगी। नेहा ने अचानक अपने बैग से एक लाइटर निकाला और अपनी जैकेट में आग लगा ली। नेहा, नहीं। भाग अर्जुन, याद रखना मुझे। नेहा आग की लपटों में घिर गई। वो तीनों शिकारी पीछे हट गए। आग से उन्हें डर लग रहा था। नेहा, नेहा! भाग, जीना, हमारी दोस्ती की कहानी बताना। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वो भागा, जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। अर्जुन भागता रहा, पूरी रात भागता रहा। सुबह की पहली किरण निकली तो वो एक छोटे से गांव में पहुंच गया। उस गांव में अर्जुन को एक बूढ़ा मिला। बेटा, तू कहां से आया है? तेरी हालत तो ठीक नहीं लग रही। बचाओ मुझे। मेरे दोस्त, वो अब दोस्त नहीं रहे। क्या तू ठाकुरगढ़ की पहाड़ियों से आया है? हाँ, मैं ठाकुरगढ़ के पहाड़ियों से आया हूँ। तेरे दोस्तों ने वहां मांस खाया था? कैसे पता आपको? बहुत पुरानी कहानी है बेटा। वो जंगल श्रापित है। वहां कोई भी मांस नहीं खाता। जो खाता है वो इंसान नहीं रहता। मेरी एक दोस्त ने मुझे बचाया। वो मर गई। वो सच्ची दोस्त थी। अब तू सुरक्षित है। यहां वो नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें धूप से डर लगता है। और इस गांव में हमेशा धूप रहती है। 3 महीने बीत गए। अर्जुन ठीक हो गया था, पर उसकी आंखों में वो रात की यादें थीं। नेहा ने मेरे लिए अपनी जान दी और मैं यहां बैठा हूं। बेटा, भूतकाल में मत जियो। बाबा, क्या उनका कोई इलाज है? इलाज? नहीं बेटा, वो अब इंसान नहीं रहे। तो क्या वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, जंगल में भटकते हुए, जब तक कोई और मांस खाकर उनका साथ नहीं देता, या जब तक कोई उन्हें खत्म नहीं कर देता? खत्म? कैसे? आग से, सिर्फ आग से। पर बेटा, तू ये सब क्यों पूछ रहा है? क्योंकि मैं वापस जाऊंगा बाबा, उन्हें मुक्त करने। अर्जुन वापस ठाकुरगढ़ की पहाड़ियों पर आ गया। उसके हाथ में मशाल थी। समीर, कबीर, रिया, मैं आ गया हूं। अंधेरे में 3 लाल आंखें चमक उठी। अर्जुन, तू वापस आ गया। कितने दिनों बाद। पीछे से समीर ने भी बोला। हमें तेरी बहुत याद आई।
तू हमारे साथ रहेगा? हाँ, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। शानदार। तो क्या तू मांस खाएगा? नहीं कबीर, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। मुक्त? कैसे? इस तरह। अर्जुन ने मशाल उनकी तरफ फेंकी। जंगल में आग फैल गई। अर्जुन, नहीं! दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। पर अब हमें होश आ रहा है। अर्जुन, हमें माफ कर दे। तुम मेरे दोस्त थे, हमेशा रहोगे। नेहा को हमारा संदेश दे देना कि हमें माफ कर दे। वो तुम्हें माफ कर चुकी है। सूरज निकल आया था। आग बुझ चुकी थी। अर्जुन अकेला खड़ा था उस जगह पर जहां कभी उसके दोस्त थे। नेहा, समीर, कबीर, रिया, तुम सब अब शांत हो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अर्जुन ने वहां एक पत्थर का स्मारक बनाया। उस पर लिखा था, यहां 5 दोस्त थे, 4 चले गए, एक यादों में जीता है। अर्जुन ने आखिरी बार उस जगह को देखा और वापस गांव की तरफ चल दिया। पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसे पता था अगर देखेगा तो रुक जाएगा। आज भी ठाकुरगढ़ की पहाड़ियों पर जाने से लोग डरते हैं। कहते हैं कि रात में वहां आवाजें आती हैं, पर सच ये है कि वहां अब कोई नहीं है, सिर्फ हवा है और 5 दोस्तों की यादें। दोस्ती का मतलब साथ हंसना नहीं है। दोस्ती का मतलब है मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहना। मैं अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहा आखिर तक और रहूंगा हमेशा।